कि सदन में प्रवेश करने के लिए गणेश चतुर्थी से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था, इसलिए सदन बुलाया गया। और चतुर्थी की सृष्टि हिंदू संवत्सर के अनुसार सृष्टि का उत्पन्न होने का दिन है और चतुर्थी सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, इसलिए उस दिन इस सदन में प्रवेश किया गया कि नई सृष्टि का प्रारंभ हो भारत के लोकतंत्र में और 2047 तक हम विकसित राष्ट्रीय सदन के माध्यम से बने, इसलिए किया गया। अब दूसरा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल इसमें क्यों लाया गया। वो इसलिए लाया गया कि पंचमी की तिथि जो है वो ऋषि पंचमी होती है और ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की पूजा के साथ साथ एक संकल्प होता है, जिस संकल्प का नाम है हेमाद्रि संकल्प, मतलब स्वर्ण संकल्प। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्वर्ण संकल्प लिया है कि इतनी बार ये बिल पास नहीं हुआ, रुक गया, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन हम संकल्प ले रहे हैं कि अब ये आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे, इसलिए ये काम किया गया। तो ये चतुर्थी और पंचमी के जो दिन थे वे दोनों महत्वपूर्ण दिन थे, इसलिए सदन का ये बुलाया गया। पहला तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है ना सर? दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार एक बात कही है कि ये कल से लागू कर दो, ये परसों से लागू कर दो। भैया रोका किसने? रोका आपने। जब इस बार का डिलिमिटेशन हुआ था, उस डिलिमिटेशन कमीशन का जो राजस्थान के 5 लोग थे उनमें मैं भी मेंबर था और कुलदीप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो उसके चेयरमैन थे। और इसी संसद ने यह प्रस्ताव पास किया था कि 2026 के पहले डिलिमिटेशन नहीं होगा और 2026 में डिलिमिटेशन होगा। इसलिए डिलिमिटेशन 2026 में हो, यह बिल, यह संविधान संशोधन बिल इस सदन के द्वारा पास किया गया है, इसलिए उसमें होगा। और उसमें यह भी प्रावधान था कि 2021 में जनगणना प्रारंभ होगी और उसके बाद ये काम होगा। अब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो इस बिल के पास होने के बाद में जल्दी जनगणना करा लेंगे और जल्दी जनगणना कराकर फिर जल्दी ही डिलिमिटेशन कमीशन बन जाएगा और कमीशन बनकर महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ 2 बात बार बार कही गई है। एक तो ये कहा गया है कि जी पहले बोल देता, आप कहते तो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बार बार वर्णन किया कि बंधन क्यों आया, बंधन क्यों आया। भाई बंधन क्यों आया? आप सबके लोगों के लिए मैं एक श्लोक सुना रहा हूँ, तब ये बंधन शब्द का उसमें आ जाएगा। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदी सैक पद्मिम भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। उन्होंने कहा कि तो जटाधारी है, जिसके गले में सांप पड़े हुए हैं, जो भूतों का देवता है, उसको जगदीश बना दिया। क्यों बनाया? शंकराचार्य जी ने कहा भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भवानी, तेरे से इनकी शादी हो गई इसलिए जगदीश बन गए, नहीं तो नहीं बनते। अब आप लोग भी घरों पर जाकर पूछ लेना, ये कह देना कि भाई आप एमपी कैसे बन गए, एमएलए कैसे बन गए, तो कहेंगे कि तेरे से शादी हो गई इसलिए बन गए, और मना कर दिया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ये जो बिल है, तो इसलिए हमने वंदना इसलिए की है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं उस सब में बैठने का कारण यही है। और मुझे लेकिन जो तकलीफ हुई वो हुई कि हमारे केशव वेणुगोपाल जी जो है माननीय सदस्य, वो है तो केरल के, उन्होंने अपनी सीट का त्याग कर दिया राहुल जी के लिए। अब त्याग तो करा केरल में और 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष का समय ले लिया राजस्थान से। अब राजस्थान से आ गए लेकिन मणिपुर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक कहावत है कि पैर बलते हुए पैरों में लगी आग दिखाई नहीं दे रही है और पहाड़ पर लगी हुई आग दिखाई दे रही है। राजस्थान में आदिवासी महिला को निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में गुजरों की एक लड़की को 4 लोगों ने बलात्कार करके भट्टी में जला दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये सारा काम करने वाले लोग
ये सोचें कि महिला आरक्षण के बिल पर इन बातों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो बिल आया है, ये बिल, ये सदन का विशेष सत्र, ये सब विशेष पर्पज के लिए आए हैं। वो सारे के सारे काम पूरा होंगे। हम ये आंदोलन चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम आंदोलन चला रहे हैं और आंदोलन चलाकर महिलाओं को जो उनका स्तर देवता, सारे देश में देवताओं का वास हो, इसलिए नारियों की पूजा करके ये नारी वंदन विधेयक लाया गया है। धन्यवाद बहुत बहुत।